विकासनगर के कांग्रेस जनों ने आज तिलक भवन में एकत्र होकर बाल दिवस के मौके पर देश के आज़ादी की जंग के मुख्य नेतृत्वकर्ताओं में से एक और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेसियों ने इस अवसर पर एक गोष्ठी भी की और राष्ट्र के निर्माण में चाचा नेहरू के योगदान को याद किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों को विभिन्न माध्यमों से आम जनमानस तक पहुंचाने की रणनीति बनाने पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा है कि पंडित नेहरू ने देश को डाकघरों की कतार, बैंकों की इमारतें, IIT, UGC, संविधान, जल, थल, वायु सेनाओं का निर्माण, अस्पताल, छोटी बड़ी इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी, स्कूल, अनाज, खेती, नहरें सब में काम किया। सबको गड्ढा सबको बुना। यही नहीं, दुनिया के सामने गुट निरपेक्षता जैसे सिद्धांत रखे। खुद पंचशीलों को बना। दुनिया ने देखा सैकड़ों साल से जंजीर में कसा देश कैसे एकदम से खड़ा होता है और दुनिया को शांति का संदेश देता है। लखनऊ में बीरबल साहनी प्राण वनस्पति विज्ञान संस्थान बनवाया। कोई सोच सकता था कि एक देश जो अभी चलना सीख रहा है वह पुराण वनस्पति विज्ञान की महत्ता को समझकर उसकी भी बुनियाद रख सकेगा। सलमान मलिक की रिपोर्ट। मुस्लिम को तोड़ने के लिए पंडित नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी की नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी जी आज सड़कों पर हैं और हम निवेदन करना चाहते हैं अपने सभी साथियों से कि वो भी सड़कों पर उतरकर मुद्दों की राजनीति करें और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दें कि वो जो देश के अंदर एक जातिवाद का जहर उन्होंने खोल रखा है, कांग्रेसी किसी भी हद तक उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले समय में हम लोग सड़कों पर उतरकर भाजपा की जो जातिवाद का जहर खोलने की नीति है उसे जनता के सामने रखेंगे। मैं निवेदन करूंगा, बच्चे से पूछो तो चाचा नेहरू को जानता है देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। चाचा नेहरू का जो योगदान है दक्षिण अफ्रीका के लोग जानते हैं, इंग्लैंड के लोग जानते हैं, अमेरिका के लोग जानते हैं, कनाडा के लोग जानते हैं और लोग से मतलब बच्चे बच्चे को जानते हैं। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि हिंदुस्तान के बच्चे चाचा नेहरू का इतिहास आज नहीं समझ पा रहे, उनका इतिहास भूल गए। उनका देश की आजादी से लेकर देश के निर्माण में, देश के विकास में पंडित नेहरू का जो योगदान रहा उसको इस देश के बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए। आज हमारे चुनाव तो आते रहेंगे, जीते भी जाते रहेंगे और हारे भी जाते रहेंगे। हमें सीखना चाहिए अपने विरोधी से, हमें सीखना चाहिए अपने विपक्षी से। जब उनकी 2 सीट भी नहीं होती थी वो अपने पथ पर चल रहे थे, उन्होंने अपना पथ नहीं छोड़ा। उन्हें पता था हम चुनाव हारेंगे, वो चुनाव को निगाह में रखकर कभी मेहनत नहीं करते थे। वो लोगों का दिमाग अपने पक्ष में लाने के लिए मेहनत करते थे और वो उस मेहनत को करते चले गए। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करा, शिक्षण संस्थान इस तरह के बनाया, वहां जहरीली शिक्षा दी, वहां नफरत सिखाई और उन लोगों ने अपने टारगेट को लगातार चला कर रखा। जब उनको पता था कि हम बिल्कुल नहीं जीतेंगे, हमें 20,000 वोट भी टीवी लोकसभा में नहीं पड़ेंगे, उनको पता था इस बात का, तब उन्होंने इस काम को किया। लेकिन हम अगर मेहनत चुनाव को निगाह में रख के करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम उस विचारधारा को, हम पंडित नेहरू के जीवन को, पंडित नेहरू के व्यक्तित्व को, कांग्रेस के नेताओं के व्यक्तित्व को अपने छोटे बच्चों तक पहुंचाने में कभी कामयाब हो पाएंगे। अपने बच्चों तक हमारा लक्ष्य होना चाहिए, अपने बच्चों को कांग्रेस की विचारधारा समझानी चाहिए। राहुल जी क्या कहते हैं? राहुल जी एक ही बात कहते हैं कि किसी कोई परिवार है जिसमें 5 संतान है, 5 भाई हैं, और अगर वो आपस में लड़ेंगे तो क्या वो परिवार कामयाब होगा? वो परिवार कभी कामयाब नहीं हो सकता। परिवार कौन सा कामयाब होगा? जिसमें परिवार में 5 भाई हैं और वो मिलकर परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो परिवार कामयाब होगा। उस परिवार का नाम होगा, उस परिवार की। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।